के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं और हम सीधा रुक करेंगे नेहा जी का। नेहा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे जी। के लिए ठीक है, एक समय तक उनकी हम बात मान लेते हैं, लेकिन उनको ज्ञात होगा कि 40-45 कट ऑफ और 60-65 कट ऑफ के लिए अच्छी खासी साल 1.5 साल तक चली कोर्ट में मैटर। तो योगी जी का साफ कहना था कि समझौता से योग्यता से समझौता नहीं किया जाएगा। तो 60-65 वाले योग्य हैं, लेकिन क्या 70-75 वाले अयोग्य हैं? यदि 60-65 की जगह 70-75 कट ऑफ रहता है तो जो आज की डेट में स्टूडियो में बैठे हैं वो शायद नौकरी कर रहे होते और 90-97 पा करके नौकरी कर रहे हैं, वो आज स्टूडियो में बैठे होते। ठीक है नेहा अग्रवाल जी, मेरा सवाल आप लोगों से है, जो लोगों के मन में शंका है, भ्रम है, उसको भी दूर करते चले। पहली बात तो ये कि सरकार ने 69 कहा था, 69,000 की भर्ती कर रही है। पहली काउंसलिंग हुई, दूसरी काउंसलिंग हुई और अब तीसरी काउंसलिंग की डेट भी डिक्लेयर कर दी गई और अपॉइंटमेंट लेटर का टाइम भी दे दिया गया। इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते ना कि सरकार की मंशा नहीं है नौकरी देने की। लेकिन योग्यता की बात जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन 60-65 जब योग्यता है तो 70-75 भी तो अयोग्यता नहीं है सर। नेहा जी दूसरा सवाल जी जी हैं आगे 1.5-2 लाख की सीटें अभी खाली हैं, उनको जोड़ करके भर्ती सबको किया जाए, ये भी डिमांड नहीं है। जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 1,37,000 शिक्षक भर्ती का, उसकी पहली भर्ती 68,500 की बची हुई रिक्त सीटों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो अब नेहा जी आप मुझे ये बता दीजिए, 68,500 में मात्र 6 से 7,000 वैकेंसी ही खाली पड़ी है, सीट्स हैं, ऐसे में 22,000 कैसे जुड़ सकता है? उसमें 1,000 सीट ही भरी गई थी और शेष पद बाकी कुछ मूल्यांकन हुआ, कुल मिला के सब जोड़ा जाए तो लगभग 22,000 उसी पद के हैं। मैं एक चीज कैसी जैन जी से पूछना चाह रहा हूँ। नहीं विकास जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जैन साहब का सवाल बात जी हाँ नेहा जी। की शिक्षक भर्ती की रिक्त सीटें हैं, लेकिन 68,500 में लगभग 22,000 सीटें रिक्त हैं। अच्छा, आप चाहती हैं कि 68,500 की जो रिक्त सीट है वो भी इसमें इंक्लूड कर दी जाए? ये वैकेंसी, नेहा जी सवाल ये होता है, ये वैकेंसी तो 69,000 की निकली थी ना जी, वो अलग अलग है जी, वो अलग अलग है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट भर्ती निकली थी, विकास जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, ये जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली थी उसमें तो 69,000 की वैकेंसी थी ना, और वो पूरी हो रही है। 30,000 पद भरने हैं 2 भर्तियों में। आप 68,500 के बाद में जितने पद होने चाहिए वो दूसरी भर्ती में पूरे होने या नहीं चाहिए? मेरा जयंत जी से एक सवाल है, क्या भाजपा सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कोई महत्व तो नहीं समझ में आता? पहली बात। दूसरी बात, जयंत जी ने ये कहा कि आपका अकादमिक समय के समय इसमें वर्तमान, मुझे पूरी बात कहने ले दीजिएगा। 3 नंबर कामन दिए गए, ठीक है सर, 3 नंबर कामन दिए गए, जिनका 94 था 97 हो गया, वो क्वालिफाई कर गया। 87 था वो 90 हो गया, वो आपको नहीं मिलेगा। 107 वो 3 नंबर तो विकास जी वो 3 नंबर तो आपको भी मिले ना। तो कहना नहीं मिले हैं सर सबको, जिसके 3 नंबर 3 क्वेश्चन पहले से सही थे उसको 1 नंबर भी नहीं मिला है, उसको 0 मिला है। अधिकारियों को आपको कैसे पता कि आपके तीनों आंसर सही थे? कैसे पता कि आपके तीनों आंसर सही थे? वो तो कॉमन 3 नंबर सभी को मिले हैं ना, उसमें किसी को जी, जिसको जो 94 था उसका 97 ऑटोमेटिक हो गया, जिसका 97 था वो 90 हो गया, जिसके जो 3 नंबर पहले थे, जिसको पहले से मिल चुके हैं। आ रहा हूँ सचिन जी, आपके पास आऊंगा जी। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकुल जी आप भी कुछ कर जी, ठीक है। जी 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 सर, पहले तो सर जैन सर जो कह रहे थे जी 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 सर, क्योंकि सर भाजपा के यहाँ पर हमारे सामने केवल जैन सर हैं, तो इनसे ही हमारा प्रश्न, सरकार में इस समय ये है, तो इन्हीं से हमारे प्रश्न बनते हैं। बड़ा आभार हमें उठाया। नहीं मैं थोड़ा जो भ्रम की स्थिति ना वो भ्रम की नहीं मैं थोड़ा जो भ्रम की स्थिति ना वो भ्रम की स्थिति भी दूर करना चाह रहा हूँ।
जिससे करोड़ों लोग देख सके कि इसमें कहीं भ्रम तो नहीं है। जी बताइए। मैं आपको सारांश बता देता हूँ, क्योंकि कई बार जो हमारे जैन सर हैं वो भी नॉर्मलाइजेशन का नाम ले रहे हैं कि मैं नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया ही नहीं की। तो मैं इस भर्ती का थोड़ा सा आपको मैटर बता देता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों को भरने का आदेश दिया, जिसके अंतर्गत पहले सरकार ने 68,500 भर्ती निकाली। उसमें से कुछ अभ्यर्थी कट ऑफ को नहीं पार कर पाए। उसी समय हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने बयान दिया यदि अभ्यर्थी कट ऑफ को पार कर लेते तो मैं इन सीटों को अवश्य भरता, जिसकी वीडियो भी मेरे पास। ठीक है जी जी। उसके फिर सरकार ने 1,37,000 पदों को पूरे भरने के क्रम में 69,000 भर्ती निकाली, लेकिन वो जो पिछली भर्ती में पद बच गए रह गए थे, सरकार ने वो इस वाली भर्ती में वो पद नहीं जोड़े, जबकि इसके लिए अभ्यर्थी माननीय कोर्ट में गए, माननीय न्यायालय में भी गए, जबकि इसके लिए अभ्यर्थी न्यायालय भी चले गए। ठीक है जी, ठीक है अंकुल जी, आपकी बात समझ में आ गई। अब सवाल ये उठा, जो मेरा सवाल आपसे ये है, जो लोगों में भ्रम है वो ये 69,000 की वैकेंसी निकाली गई थी, वो तो पूरी हो गई। सरकार ने जो वादा किया था कि हम थर्ड काउंसलिंग भी कराएंगे, जैन साहब ने भी वादा करवाया था, और थर्ड काउंसलिंग भी हो रही है। आप ये तो मानेंगे ना कि 69,000 युवाओं को रोजगार मिला है ना? आदेश था, उसकी साफ सीधी अवहेलना हो रही है। सरकार ने 69,000 पदों में ही सुप्रीम कोर्ट की बात ही कहाँ सुनती सरकार? 69,000 भर्ती तो पूर्ण हो जाएगी, सरकार ने 22,000 सीटों को क्यों नहीं जोड़ा? रह जाएगी सर। जैन साहब सवाल आपसे ये है, दो सवाल है आपसे। एक, शशांक यादव जी कह रहे हैं और अंकुल जी और बाकी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। दूसरी ओर शशांक जी कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेश दिया, उसके भी आदेशों की अवहेलना हो रही है। आखिर ये चल क्या रहा है? जवाब लेने पहले नहीं, 1 मिनट केवल मैं चाहूंगा, बस मैं केवल 1 मिनट। जैन जी से मैं कहना चाहूंगा कि मैं उस जमीन से आता हूं जो पंडित दीनदयाल जी की कर्मस्थली मोहम्मदी से है। पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन क्या इन्होंने नहीं पढ़ा है कि अंतिम व्यक्ति जो लाइन में लगा है उसको भी लाभ मिलना चाहिए? क्या पंडित दीनदयाल जी के भारतीय जनता पार्टी है? अरे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें इसी पर काम कर रही है। विकास जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? इसी पर जैन साहब, अंतिम व्यक्ति पता है कौन है विकास जी? अंतिम व्यक्ति है अडानी अंबानी, उनके लिए काम करती है। मुझे अडानी अंबानी की कोई चर्चा नहीं करनी, मैं उत्तर ठीक है विकास। सचिन जी जवाब पहले जैन साहब से लेना, फिर आपके पास भी आएंगे, आपकी बात भी रह गई थी। हाँ जैन साहब, कि जो 68,500 भर्तियां थी और उसमें जो 22,000 भर्तियां बच गई या उसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले और इस कारण उनको नहीं लिया गया, तो उनको आगे समायोजित करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। क्या सुप्रीम कोर्ट से, देखिए मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, आप लोग साथ में बैठे, मैं बता दूं आपको, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया कि इन भर्तियों को 68,000 जो आगे आप भर्तियां निकाल रहे हैं उसमें समायोजित किया जाए? अगर है तो आप वो आदेश हमको भेजिए, और इन्हीं भर्तियों के बाद में आपकी सारी की सारी जो 22,000 की आप मांग कर रहे हैं, मैं आपका मुकदमा सरकार के खिलाफ लड़ करके आप लोगों की भर्तियां करवाऊंगा। बताइए। दूसरी बात ये, 3 नंबर की जो आपने बात कह दी कि 3 नंबर तो बढ़ा दिए गए। देखिए, जो व्यक्ति सिलेक्ट नहीं होता है वो तमाम सारे आरोप लगाता है, ये उन्हीं में से एक आरोप है। क्योंकि आईएएस और आईपीएस के एग्जाम में भी जब किसी भी क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर होते हैं, कि एक से अधिक आंसर सही है, 2 आंसर सही होते हैं, या उनमें से कोई आंसर नहीं होता है, तो उनका भी इसी तरीके से सबको जनरल मार्किंग उस 1-2 क्वेश्चन की कर दी जाती है। और इसमें अगर 3 नंबर की जो आप बात कर रहे हैं, तो 3 नंबर सबके शून्य मान लीजिए, अपने आप बढ़े हुए नंबर क्यों मान रहे हैं? जब सबको बराबर नंबर मिल गए तो आप ये समझिए 3 क्वेश्चन कम थे उसमें से, तो 3 क्वेश्चनों की कोई ठीक है जैन साहब, विकास